नमस्कार, स्टडी IQ PCS चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, आपके लिए PCS अप टू डेट प्रोग्राम को हमारी टीम ने नए फॉर्मेट में शुरू किया है। इस प्रोग्राम की खासियत है कि दिन भर चर्चा में जो नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं उनको कवर किया जाता है। पहले ये प्रोग्राम एक एक न्यूज़ इवेंट के बेस पर तैयार होता था, लेकिन अब ये प्रोग्राम कंपाइल्ड फॉर्मेट में पब्लिश हो रहा है। हमें उम्मीद है कि हमारी ये पहल आपकी करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। आइए आज के PCS अप टू डेट की शुरुआत करते हैं। केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि NPCI की अंतर्राष्ट्रीय शाखा NPCI इंटरनेशनल ने फ्रांस की भुगतान कंपनी लायरा नेटवर्क के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर किया है। इसके तहत अब भारतीय लायरा नेटवर्क की मशीनों पर UPI और रुपे कार्ड का उपयोग करके भुगतान कर सकेंगे। केंद्रीय संचार मंत्री के मुताबिक UPI के द्वारा एक महीने में 5.5 बिलियन ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। कई देशों जैसे कि UAE, नेपाल, भूटान और सिंगापुर में पहले से ही इसका इस्तेमाल किया जा रहा है और अब US, यूरोपियन देशों और पश्चिम एशिया तक UPI की सेवाओं को बढ़ाने की बात चल रही है। UPI यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस एक इंस्टेंट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है। यह भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एवं भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा प्रारंभ किया गया ऑनलाइन भुगतान का एक नया साधन है जो अंतर बैंक लेन देन को सुविधाजनक बनाता है। इसकी शुरुआत 11 अप्रैल 2016 को की गई थी। UPI को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यह मोबाइल प्लेटफॉर्म पर दो बैंक खातों के बीच तुरंत धनराशि स्थानांतरित करने का कार्य करता है। 14 जून को दुनिया में कई जगहों पर स्ट्रॉबेरी मून दिखाई दिया। जून में चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है। नासा के मुताबिक जब चंद्रमा पृथ्वी से लगभग 3,60,000 किलोमीटर या उससे कम की दूरी पर हो तो यह आम दिनों की तुलना में बहुत बड़ा और ज़्यादा चमकीला दिखाई देता है। इसे सुपर मून कहते हैं। नासा के अनुसार एक सुपर मून वर्ष के सबसे धुंधले चंद्रमा की तुलना में 17% बड़ा और 30% चमकीला दिखाई देता है। सुपर मून दुर्लभ होते हैं और साल में 3 से 4 बार इनकी स्थिति बनती है। बहुत पहले से जून के आखिरी फुल मून यानी पूर्णिमा के चांद को स्ट्रॉबेरी मून के नाम से जाना जाता है। स्ट्रॉबेरी मून शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले पूर्वी उत्तरी अमेरिका में रहने वाली अल्गोंक्विन ट्राइब द्वारा किया गया था। जून के दूसरे पखवाड़े में अमेरिका में स्ट्रॉबेरी की फसल पकने लगती है, इसलिए इसे स्ट्रॉबेरी सुपर मून नाम दिया गया। भारत में इसे वट पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है और बौद्ध इसे पोसोन पोया कहते हैं। MSME एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ने बिलमार्ट फिनटेक नामक एक नॉलेज फर्म के साथ मिलकर एक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में बताया गया है कि तेलंगाना निवेशकों के लिए सबसे फेवर्ड डेस्टिनेशन है। TSI पास योजना के कारण तेलंगाना ने 4.1 ट्रिलियन रुपए से अधिक का निवेश आकर्षित किया है। इसके अलावा इस योजना से लगभग 5 लाख डायरेक्ट जॉब्स और इतनी ही संख्या में इनडायरेक्ट जॉब्स का सृजन हुआ। इस पहल से राज्य की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में काफी बढ़ोतरी हुई है। CMIE कैपेक्स डेटाबेस के अनुसार TSI पास योजना के कार्यान्वयन के बाद प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन में 30% की वृद्धि हुई। TSI पास का मतलब है तेलंगाना स्टेट इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट अप्रूवल एंड सेल्फ सर्टिफिकेशन सिस्टम। ये तेलंगाना में उद्योग, निर्माण और सेवाएं स्थापित करने के लिए एक सर्टिफिकेशन सर्विस है। ये राज्य में सिंगल मैकेनिज्म की स्थापना करता है जिससे निर्धारित समय सीमा के भीतर ही आवश्यक अनुमति मिल जाती है। इसकी ऑनलाइन फैसिलिटी अप्रूवल, फीस का भुगतान, क्वेरीज का उत्तर देने जैसी सुविधाएं प्रदान करती है। MSME एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की बात की जाए तो ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स द्वारा कंपनी के रूप में शामिल किया गया है। यह सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के साथ मिलकर MSME यूनिट्स के निर्यात प्रयासों में सहायता करता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कई राज्य MSME के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लागू की गई विभिन्न योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने की दिशा में नए आइडियाज, रिसर्च, फंडिंग्स और तकनीकों के लिए एक इनोवेशन बैंक की स्थापना करने का प्रस्ताव जारी किया है। उनके मुताबिक IRC यानी इंडियन रोड्स कांग्रेस को IITs और अन्य ग्लोबल संस्थानों की मदद से एक वर्ल्ड क्लास स्टेट ऑफ आर्ट प्रयोगशाला विकसित करनी चाहिए। उन्होंने बताया कि पिछले 8 सालों से राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 50% से भी ज्यादा बढ़ गई है।
जहां 2014 में यह 91,000 किलोमीटर थी, वो अब बढ़कर 1.47 लाख किलोमीटर हो गई है। सरकार का लक्ष्य इसे 2025 तक 2 लाख किलोमीटर तक ले जाना है। गडकरी जी ने बताया कि सरकार उत्तर पूर्वी राज्यों में इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने पर विशेष ध्यान दे रही है। इस क्षेत्र का राष्ट्रीय राजमार्ग में 10% हिस्सा है। अभी तक यहां 45,000 करोड़ रुपयों की लागत से 2344 किलोमीटर हाईवे बनाया जा चुका है। वे दुनिया की सबसे कामयाब टेक्नोलॉजी और नई सामग्री इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं, जिससे खर्चों को कम किया जा सके और गुणवत्ता बढ़ाई जा सके। उन्होंने इच्छा जताई कि कंस्ट्रक्शन के दौरान कार्बन फुटप्रिंट और सीमित साधनों का शोषण कम से कम हो। इसी दौरान स्टील और सीमेंट के सस्टेनेबल विकल्प खोजने की बात भी की गई है। 23 जून को ब्रिक्स देशों का 14वां शिखर सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है। इस साल चीन इसकी मेजबानी कर रहा है। यह सम्मेलन चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की अध्यक्षता में बीजिंग में डिजिटल माध्यम से आयोजित किया जाएगा। शिखर सम्मेलन का विषय उच्च गुणवत्ता वाली ब्रिक्स साझेदारी को बढ़ावा देना, वैश्विक विकास के लिए एक नए युग की शुरुआत, ये इसकी थीम है। उम्मीद की जा रही है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ब्राजील के जेयर बोल्सोनारो और साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा इसमें हिस्सा लेंगे। रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण के बाद यह इन नेताओं का पहला सम्मेलन होगा। सूत्रों के मुताबिक शी जिनपिंग 22 जून को ब्रिक्स बिजनेस फोरम और 24 जून को डायलॉग ऑन ग्लोबल डेवलपमेंट की मेजबानी भी करेंगे। हाल ही में ब्रिक्स देशों के सुरक्षा सलाहकारों की बैठक में भारतीय NSA अजित डोभाल ने हिस्सा लिया था। चीनी अधिकारियों के मुताबिक चीन उभरती अर्थव्यवस्था वाले देशों को शामिल कर ब्रिक्स ब्लॉक का विस्तार करना चाहता है। ब्रिक्स दुनिया की 5 उभरती अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। इस समूह में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता हर साल ब्रिक्स के क्रमानुसार सदस्य देशों के सर्वोच्च नेता द्वारा की जाती है। पिछले साल भारत ने सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने आज श्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में मरुस्थलीकरण और सूखा दिवस का आयोजन किया। 17 जून को मरुस्थलीकरण और सूखे का मुकाबला करने का विश्व दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य भूमि के महत्व की याद दिलाना है। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री ने भारत के लिए फॉरेस्ट स्टीवर्डशिप स्टैंडर्ड जारी किए। यह स्वैच्छिक वन प्रबंधन मानक थर्ड पार्टी ऑडिटिंग को प्रोत्साहित करेगा। विभिन्न सिद्धांतों, मानदंडों और संकेतकों पर फॉरेस्ट ऑनर्स की ऑडिटिंग हो सकेगी। मरुस्थलीकरण का मुकाबला करना और वन स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन महत्वपूर्ण है। फॉरेस्ट स्टीवर्डशिप काउंसिल द्वारा दिया गया सर्टिफिकेशन आत्मनिर्भर लक्ष्यों और भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का समर्थन करेगा। कार्यक्रम के दौरान लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट यानी लाइफ का भी जिक्र किया गया। इसका उद्देश्य पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवन शैली को जन आंदोलन बनाना है। आपको बता दें कि भूमि अपघटन का मुकाबला करने और लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी प्राप्त करने के लिए भारत ने 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर खराब भूमि को रिस्टोर करने का लक्ष्य रखा है। तो आज के PCS अप टू डेट प्रोग्राम में इतना ही। मिलते हैं कल के प्रोग्राम में सारी खबरों के कंपाइलेशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।